दोस्तों, क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है। इसमें आप ही जलते हैं। आइए जानते हैं इस छोटी सी गौतम बुद्ध की कहानी के माध्यम से कि क्रोध कैसे आपको ही नष्ट कर देता है। बहुत समय पहले की बात है, जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक शांत वन में ध्यान और मौन में बैठे थे। उनके शिष्य उन्हें इस तरह मौन में बैठे देखकर परेशान हो गए और सोचने लगे कि क्या बुद्ध को कोई चिंता सता रही है या कुछ गलती हो गई है। एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, आप आज इतने मौन क्यों बैठे हैं? क्या हमने कुछ गलत किया है जिसकी वजह से आप इस तरह चुप बैठे हो? एक और शिष्य ने पूछा, क्या आप ठीक हैं? क्या आपके स्वास्थ्य में कोई समस्या है? बुद्ध ने अपने मौन को नहीं तोड़ा और वो कुछ भी नहीं बोले। वे शांत बने रहे और अपने ध्यान में मगन रहे। तभी दूर से एक व्यक्ति ऊंची आवाज में बोला, आज मुझे सभा में बैठने की अनुमति क्यों नहीं दी गई है? गौतम बुद्ध तब भी ध्यान मगन रहे और कुछ नहीं बोले। फिर उस व्यक्ति ने फिर से चिल्लाया, मुझे प्रवेश की अनुमति क्यों नहीं मिली? एक उदार शिष्य ने उसका पक्ष लेते हुए कहा, हमें उसे सभा में आने की अनुमति देनी चाहिए। तब गौतम बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और शांत मन से बोले, नहीं, वह अछूत है और आज उसे सभा में आने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह सुनकर उनके शिष्य बड़े हैरान हो गए। उन्होंने पूछा, परंतु हमारे धर्म में तो जाति पात का कोई स्थान नहीं है, तो वह व्यक्ति अछूत कैसे हो सकता है? बुद्ध ने समझाया, वह आज क्रोधित होकर आया है। क्रोध से जीवन की एकाग्रता उठ जाती है और क्रोधी व्यक्ति हमेशा मानसिक हिंसा कर बैठता है। इसलिए आज उसे सभा में आने की अनुमति नहीं दी जा सकती। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें जाति, रंग या धर्म के आधार पर किसी को अछूत या अपरिपक्व नहीं मानना चाहिए। व्यक्ति के गुणों और कर्मों के आधार पर ही उसका मूल्यांकन करना चाहिए। क्रोध से जीवन को हानि होती है, इसलिए हमें क्रोध से बचकर रहना चाहिए और एक शांत मन से जीवन जीना चाहिए, क्योंकि क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है। इसमें आप ही जलते हो। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।